Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of conjunctions, and these sentences of this topic have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे प्लीज़। क्या कहता है बेटा? यू हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट आया, किसका जवाब दे रहा है? हु का। यू हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया, यू के साथ क्या लगाया? आर। यू आर क्वाइट सिनिकल। सिनिकल किसके लिए आया? यू के लिए आया, क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्वाइट किसके लिए आया? सिनिकल के लिए, क्या बन गया? एडवर्ब। अब मुद्दा आता है, ये सिनिकल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति बेटे जिसके मन में हमेशा ये रहता है आप उसका भला करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए ऐसा कर रहा है। वैसे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिनिकल एटीट्यूड का। वो क्या है? सिनिक यानी छिंद्रा निवेशी। यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। किसको बता रहा है बेटे? टाइम को। यू, फिर से ये यू रिपीट हो गया। से फिर से क्या आया? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। यू से दैट हमारा फिर से क्या है? कंजंक्शन आ गया। क्या कह रहा है? द रीजन, कारण। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वी हमारा सब्जेक्ट है। हैव, वी प्लूरल है, हैव आया, बिल्कुल ठीक है। हैव यहाँ पर पोजेसिव वर्ब के रूप में आया है, जैसे वी हैव अ बिग हाउस टू लिव इन, ही हैज़ अ नॉवल, इस तरीके से बोलते हैं तो ये पोजेशन को बताता है। वाई वी हैव सच हमारा क्या है? उसको डिस्क्राइब करने के लिए आया। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए लार्ज टर्न आउट, अब यहाँ पर ये ए लार्ज किसके लिए आया? इस टर्न आउट के लिए आया। इज, अब ये बेटे वी हैव सच ए लार्ज टर्न आउट इज, उस रीज़न के लिए क्या आया? इज, इस रीज़न की ये वर्ब आ गई। यहाँ तक कोई एरर नहीं निकला। बिकॉज, अब यहाँ पर एक बिकॉज आया हुआ है, कंजंक्शन। किसको बता रहा है? उसके कारण को बता रहा है। वी फिर से सब्जेक्ट है। आर, ये प्लूरल है तो प्लूरल है। आर के साथ V1 ING आया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए। वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स क्या है? इस सर्विंग का रेसिपिएंट है, इसके एक्शन का रेसिपिएंट है, यानी ये ऑब्जेक्ट बन गया। एट ईच एंड एवरी कॉर्नर, एट प्रपोजिशन है, ईच एंड एवरी एंड से जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, और कॉर्नर को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब कॉर्नर एक नाउन है कि तो ये दोनों क्या बन गए? एडजेक्टिव्स। कौन से एडजेक्टिव्स? डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑफ प्रपोजिशन है। द वर्ल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेज बन गया। अब बेटे मुद्दा हमारा कहाँ है? यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करेंगे। Why did you apply the brakes? Why did you apply the brakes? दूसरा क्वेश्चन है बेटे, what is the reason of your applying the brakes? अब हमारे पास बेटे दो क्वेश्चंस आ गए। एक बना रखा हमने वाई से, एक बना रखा है व्हाट से। वाई डिड यू अप्लाई द ब्रेक्स, इसका जब आंसर करेंगे, जवाब देंगे, तो वो किस में आएगा? बिकॉज में। बिकॉज, क्योंकि। लेकिन जब आप इसका उत्तर देंगे व्हाट इज द रीजन, इसमें आप क्या लगा कर देंगे? द रीजन इज दैट। अब हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक दैट आया है, एक बिकॉज आया है। अब ये देखो कि हमसे जो स्टेटमेंट में पूछा गया है वो किस चीज़ के साथ पूछा गया है। क्या वो वाई से है या रीज़न की बात है?
यहाँ पर पूछा गया है द रीज़न वाई, ये लिखा गया है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रीज़न की। रीज़न की बात आई तो बिकॉज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट, ये बन जाएगा। बड़ी सरल चीज़ें होती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब आप इनके पार्ट्स करके, फ्रेगमेंट्स करके, एक एक के टुकड़े करके पढ़ोगे तब। अगर आप एज ए होल उठाओगे अटक जाओगे। एरर्स को सॉर्ट आउट करने का सबसे प्यारा तरीका यही होता है, एक शब्द को दूसरे के साथ कोरिलेट करके चलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट डिपार्टमेंट स्टोर। अब यहाँ पर ये दैट किसके लिए आया? स्टोर के लिए। डिपार्टमेंट किसके लिए आया? इसी के लिए। ये है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये क्या बन गए? एडजेक्टिव्स बन गए, इसके मॉडिफायर्स बन गए। देयर एडवर्ब है। एट प्रेपोजिशन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब ये द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, इस एट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन पूरा का पूरा पद किसको बता रहा है? प्लेस को। किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। क्या बन गया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। यहाँ तक कोई एरर नहीं आया। फिर कहता है हैडंट हार्डली। हैड के साथ ये नेगेशन और हार्डली ये नेगेटिव एडवर्ब। हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। हार्डली फिर से क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब बेटी जब आप माइनस माइनस करते हो तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ना किस में बदल जाती है? हाँ में बदल जाती है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनेंगे, जब कभी भी किसी सिंपल सेंटेंस की बात करते हो या किसी क्लॉज की बात करते हो, उसमें बेटे दो नेगेटिव एडवर्ब्स इकट्ठा नहीं आते, नहीं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ना हाँ में बदल जाएगी। इसीलिए बोला जाता है अवॉइड यूजिंग डबल नेगेटिव एडवर्ब्स टुगेदर। अदरवाइज नॉट ओनली एडवर्ब्स, वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक वर्ड हो सकता है, दूसरा एडवर्ब हो सकता है। अदरवाइज दे मे मिसलीड द रीडर और द लिसनर। द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक नथिंग, नाइदर, none, no one, nobody, lest, until, unless, forbid, prohibit, adi, all these words are negative in themselves. So due attention should be taken while using them. इसीलिए बोला जाता है बेटे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ना हाँ में बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हैडंट हार्डली में हमें एक नोट को हटाना है। अगर इस नोट को हटा दिया तो सेंटेंस में कंसेशन है कि हैं चीज़ें ना के बराबर, लेकिन हार्डली को हटा दिया तो इसका मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, इसमें थोड़ा सा आशावाद आ गया कि थोड़ा सा कंसेशन है। तो क्या आ जाएगा? हार्डली एनी ऑफ दोज क्वालिटी गुड्स। एनी क्यों आया? नेगेटिव में हम एनी का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती तो बेटे सम लगाया जाता है, ठीक है, सम या समथिंग आदि का प्रयोग करते हैं ज़रूरत के अनुसार। एनी ऑफ प्रेपोजिशन है। दोज किसके लिए आया? गुड्स के लिए। क्वालिटी भी इसी के लिए। दोज क्वालिटी गुड्स, ऑफ का क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया। विच हमारा फिर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया? गुड्स के लिए, ठीक है। विच वी एग्जैक्टली नीड, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। वी हमारा सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली किसके लिए आया? नीड के लिए आया। नीड हमारा क्या है? वर्ब, तो ये बन गया एडवर्ब। इसी तरीके से बेटे टुकड़े करते हुए चलो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें एरर हमारा डबल नेगेशन का था। नेक्स्ट है बेटे, द पुअर कपल नीडेड दैट प्राइज मनी सो डेस्परेटली इट वॉज जस्ट लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। अब हम इसके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले वोकैब को डिस्कस करते हैं। द पुअर कपल नीडेड दैट प्राइज मनी सो डेस्परेटली, यानी इतनी ज़्यादा उम्मीद के साथ, इम्पेशेंटली, इम्पल्सिवली, ठीक है, उसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ही वॉज इन द डायर नीड ऑफ दैट मनी। अच्छा, लाइक माना क्या है बेटे? इज़राइल के मरुस्थल के अंदर 40 सालों तक रिफ्यूजीज़ को, शरणार्थियों को भोजन करवाया गया था, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपने सिख धर्म के अनुयायी जो हैं, वे सिख लोग पिछले 500 साढ़े 500 सालों से क्या कर रहे हैं? लोगों को भोजन करा रहे हैं। तो वो जो लंगर होता है,
वो जो धर्म होता है उस भोजन को क्या कहते हैं? माना। हिंदी में बोलेंगे देव भोज। फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से वो क्या हो? देव भोज हो, देवताओं ने उनके भोजन की व्यवस्था की हो। अब यहाँ चलते हैं। द पुअर कपल, पुअर किसके लिए आया? कपल के लिए आया। कपल हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है। नीडिड, अगर नीड मेन वर्ब के रूप में आएगा और आगे क्या देना हो बेटे? हमें कोई वर्ब लगानी हो, टू इन्फिनेटिव आएगा। अगर नीड मॉडल के रूप में आएगा तो इसके साथ वेयर इन्फिनेटिव लगेगा। मॉडल कब होता है? जब नेगेटिव स्टेटमेंट में आए, नोट से पहले नीड लगा हो। दूसरा, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट हो, नीड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया हो। अब यहाँ पर द पुअर कपल नीडेड व्हाट? दैट प्राइज मनी। ये दैट प्राइज मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो का मतलब है इतना, इतना डेस्परेटली। अब आपके सामने दो चीजें आती हैं, एक होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, और एक होता है बेटे रिजल्ट, रिजल्ट। कंपैरिजन में हम यूज करते हैं मुख्य रूप से एज और सो एज का। किस संदर्भ में, किस अर्थ में? इतना जितना के अर्थ में। और रिजल्ट को बताने के लिए हमारे पास होता है बेटे टू, टू। यहां कुछ भी नहीं, यहां पर इनफ टू, या फिर यहां पर सो और आगे दैट, सो दैट। इनका मतलब होता है बेटे इतना की। इतना की का प्रयोग किसके लिए करते हो? रिजल्ट को बताने के लिए। अब यहां पर हमें रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है। अगर टू आता तो हम क्या लगाते? टू लगाते। यहाँ इनफ होता तो इनफ के साथ टू आ जाता। सो आया तो सो के साथ तो दैट आएगा। इसने कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या लगाएंगे? सो डेस्परेटली दैट। इट किसके लिए आया? उस मनी के लिए आया। ये पास्ट था तो आगे वॉज लगा दिया। इट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जस्ट लाइक माना, माना क्या है हमारा बेटे? माना हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका? इस लाइक प्रेपोजिशन का, की तरह। और जस्ट किसके लिए आया? लाइक के लिए आया। ये इसका एडवर्ब बन गया। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, हेवन इसका ऑब्जेक्ट है, व्हेन एक कंजंक्शन है टाइम को बताने के लिए। इट फिर से किसके लिए आया? मनी के लिए। अराइव्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म, जब ये उसे प्राप्त हुआ। इज इट क्लियर? तो इसमें एरर हमारा बना यहां पर, यानी बी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है बेटे द वेरी अनएक्सपेक्टेडली ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन 1990 to 2007 was very much significantly crucial in my life। एक एक चीज के फिर से टुकड़े करते हैं। पहले वोकैब को लेते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, अनचाहा जो है, जिसकी उम्मीद नहीं की थी, बगैर उम्मीद के। अनएक्सपेक्टेडली ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कौन सा होता है बेटे? जो फ्लक्चुएट करता है, जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे एक बच्चे की जो 10th से लेकर 12th तक की उम्र होती है, वो उसका ट्रांजिशनल फेज होता है। वो क्या होता है? उसमें फिकल माइंडेड रहता है, एवर शिफ्टिंग रहता है। उस अंदाज में आया। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर क्या है? बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रांजिशनल पीरियड था वो। फिर कहता है बिटवीन, अच्छा इसके बाद आया सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो होता है। लेकिन सिग्निफिकेंटली किसके लिए आया? क्रूशियल के लिए। क्रूशियल अपने आप में क्या है? बड़ा क्रिटिकल, ठीक है। अब उस क्रिटिकल के लिए क्या लगाया? उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंटली ये एडवर्ब बना दिया। अब चलते हैं अपने सेंटेंस को दूसरे आधार पर समझने के लिए। द वेरी अनएक्सपेक्टेडली ट्रांजिशनल पीरियड, यहां से लेकर यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। अब ये पीरियड जो है ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, सिंगल यूनिट है, तो इसका सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहां से वर्ब आया वॉज, ये क्या है? इसका वर्ब आ गया। अब बिटवीन प्रेपोजिशन है 1990 to 2007, एरर जनरेट हो गया यहां पर। अभी इसको डिस्कस करेंगे। वॉज वेरी मच सिग्निफिकेंटली क्रूशियल, ये क्रूशियल किसके लिए आया? उस पीरियड के लिए। क्या बन गया? ये उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, उसका एडजेक्टिव है। और ये वेरी मच सिग्निफिकेंटली इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। इन माई लाइफ, मेरे जीवन में।
इतना समझ आया। अब हम देखते हैं एरर को। बेटे मैंने लिखा आई वर्क डैश 9 AM डैश 5 PM। दूसरा लिखा द बस इज गोइंग डैश दिल्ली डैश गोवा। और थर्ड सेंटेंस है बेटे आई गॉट दिस बुक डैश हिम एंड गिव इट डैश हर। अब आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। अब बेटे यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक काम करता है बंदा, ठीक है। वहाँ बिगिनिंग और एंड की बात आई है। जो इमर्जिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम 9 AM। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू 5 PM। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, बिटवीन और एंड आ नहीं सकता। अब मैं आपसे कहता हूँ आप मुझसे मिल सकते हैं 3 और 4 के बीच में, 3 बजे से 4 बजे तक नहीं, 3 और 4 के बीच में, तो वो क्या आएगा? बिटवीन और एंड आएगा। बस जा रही है, कहाँ से बिगिनिंग है जर्नी की? दिल्ली से, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम। फ्रॉम दिल्ली कहाँ पर जाएगी? डेस्टिनेशन क्या है? टू, वहाँ टू तक चली गई वो, गोवा तक। अगली बात है, जब एक पर्सन से कोई चीज़ ली गई दूसरे को दी गई, वहाँ पर भी मैंने ये मार्कर किससे लिया है? उस बेटे से लिया है। और किसको दिया है? उस बिटिया को दिया है। तो फ्रॉम हिम टू हर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? आई गॉट दिस बुक फ्रॉम हिम एंड गेव इट टू हर। ये इस अंदाज में आ गया। ये जो 2 आए थे ये हमारे यहाँ काम के थे। अब ये कह रहा है पीरियड, यहाँ पर 1990 और 2007 के बीच का पीरियड, ना कि तब से तब तक, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बिटवीन के साथ हम क्या लगाएंगे बेटे? एंड। यहाँ एंड आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड when it began to rain in torrents and hail badly। पहले वो कैब, रेन इन टॉरेंट्स। रेन इन टॉरेंट्स का मतलब होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स मत लिखना, लाइक लगाते ही वो गलत हो जाएगा। और रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश होना, यानी एक तरीके से क्लाउड बर्स्ट है, डाउनपोर है। तो मूसलाधार बारिश के लिए हमने क्या लिखा? रेन इन टॉरेंट्स। हेल, ओले गिरना, उसके लिए आया। नो सूनर, बेटे नो सूनर हमारी एक कंपेरेटिव डिग्री आई सूनर। अब कंपेरेटिव डिग्री आती है उसके साथ तो देन लगाया जाता है, व्हेन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब इससे एरर कहाँ जनरेट हुआ? यहाँ पर क्या आ जाएगा? देन। एक होता है देन, इस देन का मतलब है तो, तब। ये तो टाइम को बताता है, हमें चाहिए था देन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है क्या? जैसे आप कहते हो बैट, BAT, बैट, BET, सैट, SAT, सेट, SET, ये अंतर है। पहली बात तो एरर मिल गया। दूसरी बात, नो सूनर एक एडवर्बियल फ्रेज है और नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग किसी एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से की जाती है, वो नेगेटिव हो मुख्यतः, तो हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं बेटा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया और पीछे क्या आया? फुल स्टॉप आया, ना कि साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बेटा इस प्रकार का जो ये प्रयोजन होता है इसको कहते हैं इन्वर्जन। अब इसे भी बता देता हूँ। व्हेन अ सेंटेंस begins with a negative adverb or an adverbial phrase
the helping verb of the sentence is used before its subject. It is used in this way only to emphasize or lay stress on the action, and this type of usage is called inversion. इसको कहते हैं। अब यहाँ आ गया बेटा, ये समझ आ गया। देन एक कंजंक्शन है, इट हमारा सब्जेक्ट है, बिगन पास्ट टेंस आ गया, बिगन के बाद टू इन्फिनिटिव आ गया, इन टोरेंट्स कैसे मैनर को बता रहा है, एंड हेल बैडली वो भी बुरी तरह से ओले गिरने शुरू हो गए, वो साथ में थे तो टू लगा दिया। दूसरी बात, आप कभी लिखते हो हेल, इसके साथ लगा दो फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब है बेटे कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मतलब है बेटे जैसे आप कहते हो बिलोंग टू, बिलोंग टू। जैसे भगत सिंह जी हेल्ड फ्रॉम लाहौर, लाहौर से बिलोंग करते थे, वहाँ से जन्मे थे वो, तो वहाँ क्या बोला जाता है, हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम रोहतक हरियाणा। नेक्स्ट है बेटे, अनलाइक अदर कंटेस्टेंट्स। अनलाइक का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कॉन्ट्रेरी टू, विपरीत, उनके अगेंस्ट वाली सेंस। अदर कंटेस्टेंट्स के विपरीत, द रिसेंट मिस यूनिवर्स, हाल ही की जो क्या है मिस यूनिवर्स हैं। अब ये मिस यूनिवर्स हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इज आ गया, बिल्कुल ठीक है। वेरी मच ब्यूटीफुल, ये वेरी मच किसके लिए आया बेटा, ब्यूटीफुल के लिए। ब्यूटीफुल कौन है, मिस यूनिवर्स। ब्यूटीफुल क्या बन गया, एडजेक्टिव। वेरी मच क्या बन गया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, एडवर्ब बन गया ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल बेटे पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव, आप कहते हो पॉजिटिव। उसके बाद कॉमा लगाकर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बेटे पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव, आप कहते हो पॉजिटिव। फिर टैलेंटेड, ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहते हैं पॉजिटिव। फिर आया विट्टी, विट्टी का मतलब है विवेकशील, हाजिर जवाब, काफ़ी अच्छी समझबूझ वाला। अब ये भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहते हैं ये पॉजिटिव है। जब ये सारे ही पॉजिटिव हैं तो बट तो आ ही नहीं सकता। बट का प्रयोग कब करते हैं, ऑपोजिट सिचुएशन के लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के लिए, विरोधाभास के लिए। अगर यहाँ होता स्टूपिड, लक्वेशियस, बातूनी है, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, ठीक है, इस प्रकार से कोई नेगेटिव क्वालिटी रखी जाती तो यहाँ बट ठीक था बिल्कुल। लेकिन ये भी पॉजिटिव है तो हम किससे जोड़ेंगे, एंड से, एंड विट्टी टू, ये बन जाएगा। अगला है बेटा राज। अब राज कौन है, राज को एड्रेस किया, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स। अब बेटे राज को ही ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। राज, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस। अब ये राज के ही बारे में ही बोला गया था, ये ले आए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल पार्ट क्या है, सक्सेस, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, सक्सेस की। योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन बन गया। इन द, इन प्रेपोजिशन, वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब सक्सेस के लिए हमने लिखा डिपेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है। नॉट ओनली ऑन, बेटे अब यहाँ पर नॉट ओनली आया। अब भिड़ते ही आपको देखना है नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, बट ऑल्सो के साथ। अब बट ऑल्सो कहाँ है, बट दे रखा है यहाँ पर, ऑल्सो नहीं दे रखा कहीं पे, इसका मतलब एरर यहाँ बन जाएगा। क्या लगाएंगे, बट ऑल्सो। नॉट ओनली ऑन ना सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, कि आपने कौन से पेपर सिलेक्ट किए हैं, कौन से इम्तिहानों का चुनाव किया है, किस किस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, और इस बात पर भी कि आपने उन्हें लिखा कैसे है। इज इट क्लियर। तो नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन क्या था, बट ऑल्सो। और ये जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आती हैं, ये इक्वल स्टेटस की यूनिट्स के साथ प्लेस की जाती हैं, आइदर और, इक्वल स्टेटस के साथ, आइदर नॉर, ये भी वैसे ही, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इक्वल कैसे देखेंगे, यहाँ नॉट ओनली के बाद ऑन आया, यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी क्या आया, ऑन आ गया। तो ये हमेशा इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को क्या कनेक्ट करेंगी, लिंक करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी। नेक्स्ट है बेटे, नो सूनर हैड शी अराइव्ड इन इंडिया
देन द प्रिंसेस ऑफ नेपाल वॉज आस्क्ड टू लीव फॉर जापान अगेन। अब बेटे ये किससे शुरू हुआ? नो सूनर। सूनर हमारा फिर से कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो इसके साथ देन तो आता नहीं, देन तो टाइम के लिए था, तो या तब के लिए। इसका मतलब एरर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? THAN क्या आ जाएगा यहाँ पर? देन। दूसरी बात, शी हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन अप्लाई किया गया है। सेंटेंस किससे शुरू हुआ? नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज से। तो ये हैड बिल्कुल ठीक है। आगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया ये इसका जगह के लिए आ गया। इन प्रेपोजिशन इंडिया उसका ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। द प्रिंसेस ऑफ नेपाल। अब प्रिंसेस हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। किसका? अगले क्लॉज का, उपवाक्य का। ऑफ प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। प्रिंसेस एक वचन है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर एक वचन आया तो यहाँ पर वॉज लगा दिया। वॉज यहाँ पर बी के रूप में आया, क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ते ही बन जाता है बेटे पैसिव वॉइस। वॉज आस्क्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टू लीव, टू इन्फिनिटिव आ गया। क्या? फॉर प्रेपोजिशन है, अपने किसी और डेस्टिनेशन के लिए निकलना, तो लीव फॉर। जापान इसका ऑब्जेक्ट है, अगेन एडवर्ब आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। जब कभी भी प्रॉब्लम आती है तो टुकड़े कीजिए। नेक्स्ट बेटे, आई हैवंट बीन टू दिल्ली। आई हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। नॉट हमारा एडवर्ब आ गया। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हैज हैव हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है। आई हैवंट बीन वेयर? टू दिल्ली। टू प्रेपोजिशन, दिल्ली उसका डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। और ये दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल लैंड इंडिया। ये सारा क्या है? ये एडिशनल है इसके लिए, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। जैसे आपके एडजेक्टिव क्लॉजेज आते हैं ना, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, उस तरीके से उसको डिफाइन कर रहा है वो। फिर कहता है बिफोर, ये एडवर्ब आ गया। एंड कंजंक्शन है। नाइदर एनीवन। अब बच्चे कहते हैं जी नाइदर और एनीवन तो इकट्ठा आ नहीं सकता। मैं एग्री कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो नहीं आएगा, लेकिन एक बात बताइए, एंड एक कंजंक्शन आ गया, ये दूसरा क्या है? क्लॉज है, उपवाक्य है, इसकी वर्ब कहाँ है? नाइदर एनीवन ऑफ माई ट्विन सिबलिंग्स, वो तो बात ही नहीं बनी, वर्ब तो आई नहीं। इसका मतलब हमें वर्ब चाहिए। अब वर्ब कौन सी आएगी? पहले उसने हैव को रखा था प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में क्या था? परफेक्ट वाला। ठीक है। और टास्क कौन सा है? इम्परफेक्ट वाला, यानी नहीं हुआ है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ हैव आया था तो यहाँ पर हैज़ या हैव में सही लगेगा। अब दूसरा मुद्दा क्या लगाएं? जब कभी भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नोवन, समवन, समबडी आदि आता है, उसकी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। इसका मतलब हैज़ आएगा, क्योंकि हैव प्लूरल है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? नाइदर हैज़ एनीवन ऑफ माई ट्विन सिबलिंग्स, ये आ जाएगा। मेरे दोनों सिबलिंग्स में से भी कोई सा भी नहीं गया है। इज इट क्लियर? और ये नाइदर आया था, इसके लिए ये एनीवन आ गया। इज इट क्लियर? तो हर चीज को सिलसिलेवार जोड़ने की कोशिश करो। स्कार्सली, बेटे स्कार्सली और हार्डली जब कभी भी आते हैं, इनके कॉम्बिनेशन में आप मुख्यतः किसका प्रयोग करते हो? व्हेन का प्रयोग करते हो। स्कार्सली हैड, अब ये नेगेटिव एडवर्ब है। द कैडेट्स हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड, इसका मतलब इन्वर्जन अप्लाई कर दिया गया है। हैड के बाद हमारा थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन, एट प्रेपोजिशन, द रेलवे स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट। अब बेटे स्कार्सली के साथ देन नहीं लगाते, हम मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का। व्हेन कंजंक्शन आ गया। द ट्रेन सब्जेक्ट है। स्टीम्ड ऑफ, स्टीम्ड ऑफ ये एक फ्रेज बन गया। ठीक है। अब स्टीम हमारा वर्ब होता है कि वो क्या करती है? स्टीम छोड़ते हुए वहाँ से निकल गई, उसके लिए था, यानी डिपार्टेड, यानी लेफ्ट फॉर इट्स डेस्टिनेशन। ये आ जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये इसी के साथ लगा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया।
तो एरर कहाँ आया हमारा? यहाँ पर, यानी बी सेक्शन में। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, आपके सामने नंबर है, तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अब क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं आप। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।